हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, वही द्वारका नगरी जिसके कड़कड़ से श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं और उस नगरी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उलझी हुई हैं और बहुत ही अनसुलझी हुई हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अब दोस्तों, ये बात तो आपको पता है कि साल था 1983 जब कुछ गोताखोरों ने अरेबियन सी में छलांग लगाई थी। दरअसल उन्होंने ये छलांग इसलिए लगाई थी क्योंकि वो समुद्र की गहराई में किसी चीज की खोज करने जा रहे थे और इतने ज्यादा गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कि पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। दरअसल उन्हें मिली थी एक विशाल नगरी और उस नगरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज के समय का कोई शहर समुद्र के नीचे हो, जिसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें और मूर्तियां, महल और पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ था। और समुद्र के इतना नीचे एक बसाया शहर मिलना, इस खोज ने सारे के सारे गोताखोरों को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। और फिर उन्होंने वहां से लिए पत्थर और उसकी जांच करने पर उन्हें ये पता चला कि ये जो नगरी है ये महाभारत काल की है और ये और कोई नहीं वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। और इस तरीके से मिली थी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आज के समय में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस समय में इतनी सुंदर द्वारका नगरी आखिर बनी कैसे थी। तो आइए जानते हैं द्वारका के बारे में कुछ और अनोखी बातें। दरअसल ये द्वारका विष्णु भगवान के 4 धामों में से एक है जो कि गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। और इस द्वारका में ही हजारों श्री कृष्ण भक्त दूर दूर से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण कैसे अपने गोकुल वासियों को छोड़कर द्वारका में बसने के लिए आए। दरअसल भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में ही रहने लगे थे। और जब कंस की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु का पता जब उनके ससुर को चला तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और कंस की मौत से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और जरासंध ने एक बार नहीं बल्कि 17 बार एक एक करके मथुरा पर आक्रमण करते रहा। और लगातार इन हमलों से परेशान होकर और अपने यादव वंश की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के ऊपर एक विशाल और भव्य नगरी के निर्माण का आदेश दिया। लेकिन अब यहाँ पर परेशानी ये आई कि समुद्र के ऊपर इतने बड़े भव्य नगर का निर्माण करना बिना समुद्र देव की आज्ञा के ये चीज संभव ही नहीं थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने आराधना करनी शुरू कर दी समुद्र देव की। और उनकी आराधना से समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीचों बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान कर दी। और ये वही धरती थी जिस पर भगवान विश्वकर्मा ने किया था द्वारका नगरी का निर्माण। द्वारका एक ऐसी सिटी थी जो आज के जमाने के बड़े बड़े अर्बन प्लान्स को भी मात दे सकती है, क्योंकि इसका निर्माण ही ऐसा था कि हर कोई दंग रह जाता। एक से एक सड़कें, सोने के महल और बड़े बड़े दरवाजे, बहुत से बगीचे, तालाब और सब कुछ एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर की तरह बना हुआ था। और ये नगर सारी की सारी सुख सुविधाओं से संपन्न था। और इस नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत महल था। और जब ये पूरी की पूरी नगरी बनकर तैयार हो गई तो श्री कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा अपने परिवार के साथ साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से यहाँ द्वारका में ले आए। और जब पूरे यादव वंश को उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और इसके बाद मथुरा में जाकर उन्होंने जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। और उन दोनों का वध करने के बाद विजय होकर श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी लौट आए और वहीं पर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक प्राणी सुख और दुख के बंधन से बंधा होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इसी चक्र का एक हिस्सा थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब पूरी द्वारका नगरी बन चुकी थी और पूरे के पूरे यादव वंश और मथुरा के लोग मथुरा छोड़कर द्वारका में आ गए थे रहने के लिए, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय ऐसा भी आया कि पूरे के पूरे यादव वंश का अंत हो गया था। दरअसल हुआ ये था कि कुछ समय बाद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे और उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इस युद्ध में और हर पल अर्जुन का मार्गदर्शन किया युद्ध के दौरान। और ये भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा, जिस युद्ध में अंत में पांडवों को जीत मिली। महाभारत की स्त्रियों के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखा तो उन्होंने इस सारे युद्ध के लिए और इन सारे सर्वनाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। और वो इतने ज्यादा क्रोध में थी कि उन्होंने उस क्रोध
क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरीके से उनके पुत्रों और उनके पूरे के पूरे वंश का आपस में युद्ध करके सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के यादव वंश का भी विनाश हो जाएगा। ये बात श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि उनके पूरे वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, और यही वजह थी कि उन्होंने गांधारी के दिए हुए श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन सिर्फ यही एक श्राप नहीं था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। दरअसल यादव वंश के सर्वनाश का कारण एक और श्राप बना था। एक बार द्वारका के ही पास बसे हुए एक पवित्र स्थान पिंडारक में कई बड़े बड़े साधु संत पधारे थे, और उन साधु संतों को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम और उनके कुछ मित्रों ने संतों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। और इस योजना में साम एक गर्भवती स्त्री का रूप धरकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। और इस तरीके के मजाक को देखकर ऋषि मुनि काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उन बालकों को श्राप दे दिया कि साम एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो कि यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। और जब उसके मित्रों ने देखा तो सांब के कपड़ों में एक लोहे का मूसल मिला। और फिर श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब ये सारी घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया, और ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। और ये मछली जाकर मछुआरों के जाल में जा फंसी, और जब इस मछली को चीरा गया तो इस मछली के पेट से वही लोहे के टुकड़े मिले। और फिर उन टुकड़ों को एक शिकारी ने ले लिया और उससे काफी ज्यादा जहरीले तीर बनाने शुरू कर दिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उस लोहे के मूसल के जब इतने सारे टुकड़े कर दिए थे और उसे नष्ट कर दिया था, तो फिर ये मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बना? अब बीत चुके थे 36 साल और माता गांधारी ने जो श्राप दिया था उसके पूरा होने का टाइम आ गया था। सभी यदुवंशी नशे और मदिरा की लत में डूब चुके थे और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई और इतना विकराल रूप ले लिया कि यदुवंश में आपस में ही युद्ध छिड़ने लग गए। और फिर श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया और इसी तरह आपस में लड़कर एक एक करके पूरे के पूरे वंश का विनाश हो गया। और बलराम जी ने भी इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। अब जब पूरे यदुवंश का विनाश इस तरीके से हुआ तो श्री कृष्ण कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ था, इसके पीछे की कहानी जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने पूरे के पूरे वंश का विनाश देखा तो श्री कृष्ण भी पास ही के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें एक हिरण के रूप में समझा और श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन्होंने श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। और ये वही शिकारी था जिसने वो मछली के पेट में मिले मूसल के जो टुकड़े थे उनसे अपने तीर बनाए थे, और वो जहरीला तीर जाकर श्री कृष्ण के पैरों में लग गया। और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। और जब अर्जुन को ये सारी बात का पता चला तो वो दौड़कर द्वारिका नगरी पहुँचे, जहाँ का नजारा देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी की पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी। इतनी सुंदर श्री कृष्ण की बनाई द्वारका का ऐसा हाल देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा टूट गए थे। लेकिन फिर अर्जुन ने अपने होश संभाले और श्री कृष्ण को दिए हुए वचन के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। और जैसे ही पूरी नगरी खाली हुई तो देखते ही देखते ये द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई ये द्वारका अरब सागर में कहीं गुम हो गई। यहाँ पर हमने ये जाना कि ये द्वारका नगरी समुद्र में किस तरीके से समाई। अब जानते हैं कि आज के समय में हमें ये द्वारका नगरी कैसे मिली। दरअसल आज के समय में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है द्वारका और दूसरा है बेट द्वारका। दरअसल द्वारका समुद्र के किनारे एक बसा हुआ पूरा शहर है और वहीं बेट द्वारका समुद्र के बीच में बसा हुआ एक द्वीप है। कई सालों तक द्वारका को एक कहानी और एक झूठ माना गया और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो कि हमारी पौराणिक कथाओं में बसी हुई इस खूबसूरत नगरी के होने का हमें प्रूफ दे सके। और फिर 1930 में ये खोज शुरू हुई और बेट द्वारका में कई सारे अवशेष मिले और 1963 में यहाँ पहली बार आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ जिसमें कई सारी पुरानी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ भी मिली। और ये सारी की सारी रिसर्च से एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने निकल कर आई जिसमें हमें ये पता चला श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारका वो जगह थी जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते थे। जिसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी पूरी की पूरी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए सामने आई और पानी के अंदर बहुत दिनों तक खोज करने के बाद उन्हें समुद्र की गहराइयों में
एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगरी की मजबूत दीवारों के अवशेषों के साथ पत्थर, खंबे और कई मूर्तियां, सिंचाई से संबंधित सामान और भी बहुत कुछ चीजें मिली, जिससे कि ये पता चलता था कि ये एक पूरी नगरी थी जहां पर लोग अपना सामान्य जीवन जीते थे। अब हमें इतने सारे सबूत तो मिले थे, लेकिन अब इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई ज्यादा गुना नीचे जो हमें रॉइंस मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। और इस बात को प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। दरअसल ये कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करने के थ्रू मिले हुए पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। और डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉइड्स की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 बीसीई में हुआ था और महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद हमें ये पता चला कि ये पत्थरों का उस समय से काफी क्लोज रिलेशन है। लेकिन ये पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं। अब इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस आखिर क्या था कि ये द्वारका नगरी के ही सबूत हैं। और यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और सरप्राइज उन्हें ये मिला कि ये पूरे एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भगवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो कि समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को दी थी द्वारका बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहाँ से भारत दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध बनाता रहा। फंड्स की कमी के कारण ये एक्सकवेशन यही रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये एक्सकवेशन जारी है। और एक थ्योरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर ये द्वारका नगरी बनी थी वो समुद्र की सतह पर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ा, श्री कृष्ण की ये नगरी पानी में डूब गई। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सी लेवल तो धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिका के पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका के तट से टकरा रही लहरों ने एक पल में ही द्वारका को अपने समुद्र में समा लिया। और आज के समय में कई लोग महाभारत और रामायण भगवान विष्णु के जन्म से रिलेटेड और ऐसी बहुत सारी प्राचीन कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं, यानी कि वो इन्हें बस एक कल्पना मानते हैं और सच ही नहीं मानते। लेकिन सिर्फ एक द्वारका ही नहीं, ऐसी बहुत सारी खोज है जो कि ये साबित करती है कि इस धरती पर इंसानों का होना सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय का नहीं है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।